हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम दो तीन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक का नाम है जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देन उसके बाद आ गया ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ये वाले दो टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन सा? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड द ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो करा हुआ है कि स्ट्रक्चर्स आप लोगों को इसके करने हैं। इसके आप लोगों को क्या करने हैं? स्ट्रक्चर्स करने हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी की कर ली हुई है, ठीक है ना। जैसे एस ब्लॉक की कर ली, पी ब्लॉक की कर ली, डी की कर ली, एफ ब्लॉक की कर ली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी सारी की सारी क्या है? कंप्लीट है। देन उसके बाद हमने क्या करा, इसमें पहले मैं पी ब्लॉक में बता रहा हूँ, उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन एंड द अकरेंस। ये वाला भी कर लिया है, इंट्रोडक्शन एंड द अकरेंस। देन उसके बाद आपने देखा जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कौन से ग्रुप? 15, 16, 17 और 18। सभी के बारे में मैंने बता दिया आपको। देन उसके बाद आप लोगों ने क्या करा? उसके बाद आप लोगों ने करा एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स किसके? फॉस्फोरस एंड सल्फर। एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर। देन उसके बाद आप लोगों ने क्या करा? देन उसके बाद आपने बोला केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस आप बोल सकते हो जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें क्या पढ़ा आपने? ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ी। किसके? अभी तक तो हमने सिर्फ ग्रुप 15 की पढ़ी है, ठीक है ना। ग्रुप 15 की पढ़ी। जैसे मैंने ये चीज़ तो बता दी थी, बेसिक चीज़ बता दी, ग्रुप 16 की कौन सी हो सकती है, ग्रुप 17 की कौन सी हो सकती है, ग्रुप 18 की कौन सी हो सकती है। बट ऐसे अभी हमने डिटेल में किसकी पढ़ी है? ग्रुप 15 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ी। देन अनॉमलस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर किसका पढ़ा? नाइट्रोजन का पढ़ा। देन आप लोगों ने क्या पढ़ा? जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। उसमें आपने क्या क्या पढ़ा? उसमें आप लोगों ने पढ़ा हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का क्या करा? पोस्टमार्टम करा। हाइड्राइड्स को आपने बहुत ही बारीकी से पढ़ा, बहुत ही डिटेल में पढ़ा हाइड्राइड्स को, बिकॉज ये आगे भी चीज़ें यूज़ होनी है। हाइड्राइड्स वाली जो आपने अभी ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, यही प्रॉपर्टीज़ आपने आगे भी यूज़ करनी है। देन आपने पढ़ा ऑक्साइड्स पढ़ा। देन ऑक्साइड्स पढ़ा आप लोगों ने। देन उसके बाद आपने पढ़ा हैलाइड्स पढ़ा। ऑक्साइड्स पढ़ा और हैलाइड्स पढ़ा। ये मैंने बता दिया कौन कौन से फॉर्म के ये एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर इन सब के बारे में आपको ऐसे पता लगा, जैसे ही आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स का ज्ञान हुआ तो आपको इन चीज़ों का भी पता लग गया कि हाँ भाई ये इसकी ऐसी ऐसी ये चीज़ें बन सकती हैं। तो मेरे को एक चीज़ पहले कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि ये जो टॉपिक्स हैं इनमें कोई डाउट तो नहीं है। भाई जल्दी से रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में कि जो ये वाले टॉपिक्स हैं इनमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। जल्दी से रिप्लाई करिए। अगर कोई डाउट है तो उसको हम क्लियर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। भाई जल्दी से रिप्लाई करिए कि इन टॉपिक्स में कोई आप लोगों को डाउट तो नहीं है। अगर डाउट है तो हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे उसको। ओके, तो ये वाली चीज़ रिप्लाई करना ज़रूरी है भाई। जल्दी से रिप्लाई करिए, सभी के सभी रिप्लाई करिए। बात नहीं मानते हो आप लोग, ठीक है ना। बात नहीं मानोगे तो फिर पिटाई भी होनी है। ओके, पिटाई तो मैं कैसे ही कर पाऊँगा। ऐसे मतलब हाइपोथेटिकल है, जैसे हम हर एक चीज़ हाइपोथेटिकल ले रहे हैं तो वैसे ही ये वाली चीज़ कि ये भी पिटाई भी क्या हाइपोथेटिकल है, ऊपर ऊपर से ही पिटाई हो जानी है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़। देन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये वाली चीज़ें मैंने बता दी, रिप्लाई कर दिया कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हैं कि नहीं है। तो आपने बता दिया, आई थिंक यस ही बोला होगा सभी ने, यस, ठीक है ना। तो अगर यस बोला होगा तो बहुत बढ़िया। अगर नो बोला होगा तो भाई आप पहले रिपीटेडली उस वीडियो को देखिए। अगर फिर भी वीडियो से वो जो चीज़ समझ नहीं आ रही है देन आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। देन एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए है वो है कि कल आपका टेस्ट है। कल टेस्ट है, 1 घंटे का टेस्ट होगा। एक घंटे का टेस्ट होगा, उसमें 50 मार्क्स होंगे। 1 घंटे का टेस्ट होगा, 50 मार्क्स होंगे। और जो एक्स्ट्रा टाइम लेगा 1 घंटे से ज़्यादा, तो उसके क्या हर 1 मिनट का उसका 1 मार्क कटता जाएगा। हर 1 मिनट का उसका 1 मार्क कटता जाएगा। अगर उसने 10 मिनट एक्स्ट्रा लिए तो मतलब उसके -10, ऐसे जितने उसने नंबर लिए होंगे उसमें से उसने 10 नंबर लिए होंगे तो -10 उसके हो जाने तो कितना हो जाएगा? उसको 50 में से 0 नंबर मिल जाना। तो ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी।
ओके, तो ये वाली चीज़ ध्यान रखना, कल के टेस्ट में आपको ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम मिलना है, अनलिमिटेड टाइम नहीं मिलना, बिकॉज पेपर में भी आप लोगों को क्या होता है, लिमिटेड टाइम होता है। लिमिटेड टाइम में एक टाइम लिमिट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, आपको टाइम लिमिट के हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। और देखिए जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ पार्शियलिटी मतलब वो हो जाता है, भेदभाव हो जाता है, जो कि पहले दे देते हैं। तो आप पूरे अच्छे से कर लेते हो और जो पहले दे देते हैं तो उनके क्या होते हैं, वो अच्छे से उनने फटाफट दे दिया होता है, तो उसकी वजह से उनके क्या नंबर कम आ जाते हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो इसलिए आपको क्या करना, टाइम लिमिट को याद रखना है और उसी हिसाब से आप लोगों को टेस्ट देना है, ठीक है ना। तो ये वाला चीज़ आप लोगों ने टाइम लिमिट के हिसाब से टाइम मैंने बता देना है, 1 घंटा टेस्ट होगा और जैसे ही आपने एक मिनट एक्स्ट्रा लिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ओके, तो और मैंने कल का टेस्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। ओके, इसमें डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो इसलिए इसमें कंसेप्चुअल सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसमें क्या होगा, कंसेप्चुअल सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे इसमें, तो ये इसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी, बट जो पढ़ाया होगा मैंने उसी में से डालना है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी डाल देना। आपको क्या बताया मैंने कि जो पढ़ाया हुआ है उसी में से डालना है, बट इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, वो थोड़ा हाई होगा। ओके, तो ये वाली चीज़ भी हो गई। देन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जो आपको अगर देखिए कोई भी डाउट होगा ना, अगर जिस स्टूडेंट ने स्टार्टिंग से सारी की सारी वीडियो वॉच करी होंगी, स्टार्टिंग से लेके अभी तक, स्टार्टिंग टू एंड, लगभग कोई 25-26 वीडियोस आ चुकी हैं, ठीक है ना। 25 और 26 वीडियोस आ चुकी हैं। तो जिस बंदे ने वो सिंसियरली सारी की सारी वीडियोस देखी होंगी ना, तो आई एश्योर कि वो कल बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। ओके, देन अगर जिसको जो थोड़ा अभी नया है तो उसको क्या करना है, उसको जो हमारी ये वाली चीज़ें हैं तो उसको दोबारा से स्टार्टिंग वीडियो से लेके एंडिंग वीडियो तक पहुंचने की कोशिश करनी है, और जो हमारा डेली लेक्चर है उसको सुन लेना है, उसको सुन ही लेना है। और बाकी जो पुरानी वीडियो जो रह जाता होगा आपका टॉपिक, तो वो क्या करना है, वो पुरानी वीडियो से जब टाइम लगेगा तो उसको आप कवर करते चलिए। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। और मैं बता देता हूँ कि उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने आज तक कभी भी रिप्लाई नहीं करा है, ओके, जिन्होंने कभी भी आज तक टेस्ट नहीं दिया है, देखिए अभी आपका पता क्या सीन है, आपका सीन है आपने कभी रिप्लाई नहीं करा। जिन स्टूडेंट्स ने, आपका क्या सीन है, आपका ये चक्कर है कि देखिए आप तो कोशिश भी नहीं करते, आप तो क्या करते हो, कोशिश भी नहीं करते। अगर देखिए जो स्टूडेंट कोशिश भी नहीं करेगा तो उसका काम नहीं चलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, कोशिश तो करिए भाई, समझने की कोशिश तो करिए। अगर आप लोग कोशिश ही नहीं करोगे, ट्राई ही नहीं करोगे, तो भाई कौन सा ऐसा टीचर है जो कि आपके देखिए अभी ये फॉर एग्जांपल जैसे हाइपोथेटिकली एग्जांपल लीजिए, अगर आप लोगों को खाने का मन ही नहीं है, आप अगर मुंह ही ना खोलो तो भाई आपको कोई खाना खिला सकता है, नहीं खिला सकता। वैसे ही भाई अगर आप लोगों ने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं करी, भाई कौन सा वो टीचर है जो आप लोगों को सिखा सकता है, कोई भी टीचर आप लोगों को सिखा नहीं सकता है। तो आप लोगों को बेटा थोड़ी कोशिश तो करनी है भाई, कोशिश तो करिए, दम रखिए भाई, कुछ भी नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं। और बाद में बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाना, फिर आपने बोलना पी ब्लॉक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पी ब्लॉक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी देखिए अभी तक यही चीज़ें आगे हैं, बट क्या है, थोड़ी सी वो है, थोड़ी वो होंगी, थोड़ी डिफ़िकल्ट होंगी आगे चीज़ें, बट होनी यही है ना। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप हर एक लेक्चर देखते जाओगे तो बेटा आपको क्या डिफ़िकल्टी आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, आपने सारी चीज़ें कर लेनी है। तो देखिए आज हमारी कुछ ज़्यादा ही बातें हो गई, बट ये बताना भी ज़रूरी थी। तो अभी हम कर लेते हैं, जैसे मैंने क्या बताया, रिवीजन कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, उसमें हमने पढ़ा था फर्स्टली हाइड्राइड्स पढ़े थे, हाइड्राइड्स पढ़े थे। मैंने क्या बोला था, वो किस फॉर्म के होते हैं, वो होते हैं MH3 फॉर्म के, MH3 के फॉर्म के। और फिर मैंने बताया था कि उसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है, NH3 PH3, तो ये वाला ऑर्डर था उसका। तो ये वाला आप देख लीजिए, बेसिसिटी क्या, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती जाती थी। स्टूडेंट्स ने ऐसा डाला था, ऐसा, भाई ये दूसरा साइन होता है, ये वाला होता है, इसकी सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होगी। देन आप लोगों का एक और क्या चीज़ थी, देन क्या चीज़ थी, उसके बाद आप लोगों ने देखी थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का भी क्या था, थर्मल स्टेबिलिटी
का भी वही ऑर्डर था जो बेसिसिटी का, NH3 PH3 और ये वाला चीज़ ऐसा ही था, सॉरी ये वाला इधर डालना है, ओके। देन फिर आप लोगों ने पढ़ा था रिड्यूसिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर का क्या था, अपोजिट था, NH3 उसमें क्या था, PH3 ASH3 SBH3 और BiH3। तो बस ये रिड्यूसिंग करेक्टर का ऑर्डर था। देन मैंने बताया था कि सॉल्युबिलिटी में क्या, ग्रुप 15 के हाइड्रेट्स में जो अमोनिया हो गया वो क्या होता है, सॉल्यूबल होता है किसमें, पानी में, सॉल्यूबल इन पानी ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाली चीज़ मैंने बताई थी। देन मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट बताया था, बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इधर PH3 उससे ज़्यादा क्या ASH3 और उससे क्या NH3 और SBH3 और सबसे ज़्यादा क्या BiH3, ये वाली चीज़। मेल्टिंग पॉइंट का क्या सीन था, देखिए इधर क्या आएगा PH3, इधर क्या आएगा ASH3, इधर क्या आ जाएगा SBH3, देन क्या आ जाएगा NH3 और BiH3, ये वाली चीज़ थी। रीज़न मैं अभी इधर बताऊंगा नहीं, बिकॉज रीज़न मैंने कल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, डिटेल में एक्सप्लेन करें। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मतलब आप मेरे को पर्सनल मैसेज से पूछ सकते हो, जैसे मर्जी आप पूछना हो तो वैसे पूछ सकते हो। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा था, ये तो होगी हाइड्राइड्स की कहानी, उसकी 5-6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। देन हमने पढ़ा था ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स मैंने बोला था कौन से फॉर्म के बनाते हैं, जैसे E2O3 और E2O5। इधर क्या सीन था, इधर मैंने क्या बोला था, इधर E क्या हो गया, वही नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, बिकॉज इधर E क्या हो गया, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, ये वाली चीज़। अभी देखिए E है, E3 है ना और E5 है, E3 है और E5 है, E3 है और 5 है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो ये सारी आपने चीज़ें कर ली। जब मैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स बता रहा तो मैंने बताया था ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। +5 की टेंडेंसी क्या होती है, डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर करी थी। देन अभी देखिए ये वाले आपके ऑक्साइड्स बन गए। देन ऑक्साइड्स में मैंने क्या बोला था, जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं, जैसे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं जैसे नाइट्रोजन और सल्फर के, वो क्या हैं, वो एसिडिक हैं। कल बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा था। जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी ये मेटलॉइड हैं, तो ये क्या हो गया एम्फोटेरिक। देन लास्ट में बिस्मथ था, बिस्मथ का वो क्या था, बिस्मथ का ऑक्साइड क्या था, वो था बेसिक, बिकॉज वो मेटल है ना, मेटल्स के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से कर ली थी। तो देन मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताई थी कि नाइट्रोजन उसका क्या स्मॉल साइज़ है और पी पाई बॉन्ड अच्छे तरीके से बना सकता है, किसके साथ, जो उसके साथ जिसका सिमिलर साइज़ होगा, सेम साइज़ होगा, नाइट्रोजन के बराबर, उसके बराबर अप्रॉक्सीमेट उसके बराबर साइज़ होगा, तो उनके साथ वो पी पाई बॉन्ड बना सकता है, मतलब पाई बॉन्ड बना सकता है। तो मैंने बोला था नाइट्रोजन के कितने 5 ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, 5 ऑक्साइड्स। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन फिर मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताई थी कि अभी देखिए जो नाइट्रोजन के कितने हैं, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स होंगे, और जो बाकी आगे ना जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनके क्या होंगे, 2 होंगे, जैसे E2O3 वाला और E2O5 वाला। इधर भी क्या, जैसे इधर E की जगह पे क्या जाए P2O3 और P2O5, इधर क्या AS2O3 AS2O5, ऐसे ऐसे ऑक्साइड्स होंगे। और इधर क्या होगा AS2O3 होगा, 5 वाला नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। +3 स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से कौन सी ऑक्सीडेशन वो है, कौन सा वो चीज़ होनी है, तो आपको ये चीज़ पता लग गई। देन हलाइड्स मैंने बताए थे, कौन कौन से होने हैं। हलाइड्स मैंने बोला EX3 और EX5। अभी देखिए
क्या हो गया, इधर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया ई पे, और उसके ऊपर ई के ऊपर +5। अभी देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स की इंपॉर्टेंस पता लग रही है ना कि कितनी इंपॉर्टेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का। अगर आप लोगों को पता ज्ञान नहीं होता तो आप लोग ये थोड़ी ना बता पाते कि इस टाइप के हैलाइड्स बनने, इस टाइप के ऑक्साइड्स बनने हैं, तो ये चीज़ आप लोग नहीं बता पाते। तो इसलिए ऑक्साइड्स का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए। तो अभी देखिए उधर क्या हुआ था, तो मैंने बताया था कि जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो हैं वो क्या करते हैं, वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाते, वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाते। नाइट्रोजन इसलिए नहीं बनाता बिकॉज उसका डी ऑर्बिटल क्या होता है, डी ऑर्बिटल उसमें प्रेजेंट होता ही नहीं है, डी ऑर्बिटल उसमें प्रेजेंट होता ही नहीं है। फॉस्फोरस क्यों नहीं बनाता, बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीजन स्टेट शो करने की टेंडेंसी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। देन एक और चीज़ मैंने क्या बताई थी, मैंने बोला था कि जैसे जो आपके ट्राईहेलाइड है वो सारे के सारे सभी के स्टेबल हैं एक्सेप्ट किसके, ट्राईहेलाइड से सभी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिर्फ एक ही स्टेबल है, वो क्या था, NF3। नाइट्रोजन का एक ही क्या है, हेलाइड, ट्राईहेलाइड स्टेबल है, उसका नाम है NF3। ओके, NF3 इधर क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। देन मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जितने भी ट्राईहेलाइड्स हैं ना वो सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं आपके, कोवलेंट होते हैं। बट BiF3 वो क्या है, वो आपका है आयोनिक, बिकॉज इधर आयंस बन जाएंगे। फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसकी वजह से ये क्या हो गया, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। तो ये वाली चीज़ें हमने कल वाली अच्छे से चीज़ें कर ली थी। अभी देखिए ये चीज़ है, जैसे आपका हाइड्राइड्स आ गया, समझने की पहले मेरे को एक चीज़ रिप्लाई करिए कि जो हमने चीज़ें करी हैं कल वाली वो सारी की सारी क्लियर हैं कि नहीं है, बिकॉज कल आपका ये टेस्ट होना है। अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस रिप्लाई करिए भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए यस। मैं पानी पी लेता हूँ भाई, जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि जो हमने कल चीज़ें पढ़ी थी वो सारी की सारी क्लियर हैं कि नहीं हैं। जल्दी से बताइए कि वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं हैं। क्लियर हैं तो बहुत बढ़िया, आपने आपके लिए क्या कर लो, क्लैपिंग कर लो और एक उसी के चक्कर में डांस हो जाए, ठीक है ना। डांस कर लो अपने जहाँ पे हो ना, तो डांस हो जाएगी, हाँ भाई मेरे को आ जाता है सब कुछ, मैंने कल टॉप करना है टेस्ट में, ठीक है ना, सभी को मैंने पीछे रख देना है। ऐसे ही बेटा कंपटीशन होना चाहिए, अपने क्लासमेट्स के साथ कंपटीशन करना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए। वो नहीं करना चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए उनसे चीज़ें, बट एक हेल्दी कंपटीशन कि मैं पहले कौन करता है, ये वाली चीज़ें क्लास में जब कंपटीशन होगा ना तो पढ़ाई करने में ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज हर एक स्टूडेंट एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है और उसी के चक्कर में सभी की पढ़ाई क्या हो जाती है, बहुत बढ़िया हो जाती है। तो इसलिए कंपटीशन रखिए भाई, ऐसा नहीं समझिए कि हाँ भाई ये बहुत इंटेलिजेंट है तो ये वाली चीज़। आपको क्या करना है, आपको खुद भी इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं, जो मैं बताता हूँ भाई वही चीज़ें तो नोट करनी है। इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं होती है, आपको क्या करना है, जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ें याद करनी है और वही चीज़ें लिख लेनी होती है पेपर में, तो आप इंटेलिजेंट हो गए और आपका नाम रोशन हो जाना। तो ये वाली चीज़, जैसे अभी देखिए हमने क्या पढ़े थे, हाइड्राइड्स पढ़े थे ना, तो उनमें जैसे हाइड्राइड्स में एक आ गया कौन सा, NH3 PH3। ओके, देन ऑक्साइड्स पढ़े थे ना। ऑक्साइड्स में क्या पढ़ा आपने, पढ़ा जैसे नाइट्रोजन के तो बहुत सारे होते हैं, 5 होते हैं, 5 ऑक्साइड्स। फॉस्फोरस के क्या हो गए, P2O3 और P2O5, ये 2 होते हैं ऑक्साइड्स। और हैलाइड्स ये वाला आगे बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये NH3 और PH3, और ये देखिए 5 इसके ऑक्साइड्स भी कितने, 5। ये वाली चीज़ इसके 2 नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स और ये वाले फॉस्फोरस के 2 ऑक्साइड्स। ओके, ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई ना। ये सारे के सारे आपके सिलेबस में है, ये सारे के सारे आपके सिलेबस में। ये चीज़ें हम ऑक्साइड्स आज करेंगे,
ठीक है ना, ये 2 ऑक्साइड्स हो गए। अभी देखिए अगर आपको ट्रेंड्स इन केमिकल एक्टिविटी आई हो ना, तो आपको अगर क्वेश्चन को बढ़ाना हो तो आप ये वाली चीज़ें भी उसमें ऐड कर सकते हो। ओके, तो अभी देखिए ये वाला NH3 ये हम सबसे लास्ट में करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो लास्ट में 5-5 नंबर के सवाल आने हैं ना, वो मैंने आपको लास्ट में करवाने, लास्ट के 4-5 2 दिन बच जाएंगे ना, जो सवाल उधर करवाएंगे वो 5-5 नंबर के आते हैं। बट ऐसा नहीं बोलो कि जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल एक्टिविटी है 5 नंबर का नहीं आता, ये भी बड़ी बार आया हुआ है 5 नंबर का। और PH3 फॉस्फीन वगैरह ये वाली मैंने चीज़ आप लोगों को बतानी है। और हैलाइड्स मैंने बता दिया, जैसे नाइट्रोजन का तो आपको पता है NF3 स्टेबल होता है और NH3 एक्सप्लोजिव होता है, ये धमाका कर लेता है। जब आप लोग क्या करोगे, थोड़ा भी इसको हीट करोगे तो इधर से क्या बॉन्ड टूट जाता है, बिकॉज देखिए ये क्लोरीन क्या होगा, बड़ा होगा, नाइट्रोजन छोटा होगा, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। तो इधर से क्या बॉन्ड जब टूट जाएगा तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। दैट्स वाई NCl3 क्या है, एक्सप्लोजिव है, और आप बोल सकते हो ये क्या है, अनस्टेबल है। ओके, ये वाली चीज़ क्लियर हुई? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। कल एक स्टूडेंट को कल डाउट था इधर कि वाई NCl3 इज एक्सप्लोजिव, भाई ये चीज़ कल भी क्लियर हुई थी, आज भी क्लियर हुई भाई। जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से रिप्लाई करिए भाई, कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिप्लाई करना। ओके, तो अभी देखिए देन हैलाइड्स में आपके नाइट्रोजन के तो होते नहीं है, ठीक है ना, जैसे इसके हो गए PCl3 और PCl5, इनके बारे में डिटेलिंग करनी है। PCl3 और PCl5, PCl3 और PCl5, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। तो अभी देखिए आपका मैंने हाइड्राइड्स में क्या बता दिया, NH3 PH3, ऑक्साइड में क्या बता दिया, नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स 5 और P2O3 और P2O5, और हैलाइड्स में क्या हो गया, PCl3 और PCl5। आज जो हम पढ़ेंगे इनके ये चीज़ें देखेंगे, इनके बारे में हमने पढ़ना है। और कल जो हमारा अभी कल तो टेस्ट है, और जो परसों जो लेक्चर आएगा उसमें हमने इसके बारे में पढ़ना है और इसके बारे में पढ़ना है, और इसके बारे में हमने लास्ट में पढ़ना है। ओके, तो ये वाला ग्रुप 15 आपका ख़त्म हो जाएगा। तो फिर एक होता है N2 गैस के बारे में पढ़ना है और HNO3, इनके बारे में हमने लास्ट में पढ़ेंगे। बट अभी तक जो हमारे इंटर रिलेट कर रहा है, जैसे ऑक्साइड्स हैं तो ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम हैलाइड्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया, जैसे हाइड्राइड्स हैं तो उनके बारे में पढ़ लिया, PH3 के बारे में पढ़ लेंगे। बट NH3 के बारे में मैंने क्या बोला, इसमें कुछ अलग सी चीज़ें हैं, तो ये आप लास्ट में टॉपिक करवाऊंगा मैं आपको ये। ओके, तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। ओके, क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, हमें क्या क्या करना है। तो अभी देखिए बात आती है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, आपके सिलेबस में टॉपिक क्या मेंशन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के आपको क्या करने हैं, स्ट्रक्चर्स, क्या करने हैं आपको, स्ट्रक्चर्स करने हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के क्या करने हैं आपको, स्ट्रक्चर्स करने हैं। क्या करने हैं भाई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के क्या करने हैं आपको, स्ट्रक्चर्स करने हैं, बस यही मेंशन है। तो अभी आपको इधर जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये देखिए ये वाले होते हैं। एक तो होता है N2O, नोट कर लीजिए भाई सारे के सारे, N2O, एक होता है NO, एक होता है N2O3, एक होता है NO2, एक होता है N2O4, एक होता है N2O5, ये वाले होते हैं। ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने एक मान रहा हूँ बिकॉज इधर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मैं अभी बताता हूँ, थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट अभी देखिए सिर्फ नोट कर लीजिए कि N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। ओके, तो ये वाली चीज़ें नोट कर लीजिए भाई। अभी देखिए इनमें आप लोगों को क्या क्या करना होता है, पहले तो आपको नाम लिखना है, नेम लिखना है, देन आपको उसका क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, नेम लिखना है, और उस ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, और उसकी एक प्रॉपर्टी बता देनी है कि भाई उसका कलर कैसा है, कलर है भी कोई कि नहीं है, और उसका करैक्टर कैसा है, बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, कैसा है। तो भाई ये तो वाली चीज़ तो आपको समझ आती है। नाइट्रोजन है, नॉन मेटल है, तो इसका ऑक्साइड तो ऑब्वियसली क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक तो कभी हो नहीं सकता है, या तो क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, या तो एसिडिक हो सकता है, बट बेसिक नहीं हो सकता बिकॉज ये मेटल है ही नहीं, ये क्या नॉन मेटल है। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो बस हम एक एक करके सारे ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स देखना, मैं अभी देखिए बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो जाइए भाई, अलर्ट हो गए कि नहीं हो गए भाई, जल्दी से रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में कि अलर्ट हो कि नहीं हो भाई, बिकॉज जो हम अभी चीज़ पढ़ने वाले हैं ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको बिना समझे ये कभी चीज़ आ ही नहीं सकती आपको। मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि आपको अगर ये वाली चीज़ आप लोगों को समझनी है तो आपको ये देखना ही पड़ेगा, अगर बिना समझे ये वाली चीज़ आपको नहीं आ सकती। तो भाई देखिए, तो आपको ये क्या करना है, पहले मैंने नाम लिख दिया किसका, N2
सॉरी N2O, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई बिकॉज दो लगे हैं ना नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। और इसको क्या बोलते हो आप, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको ये आप क्या बोलते हो, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको ये आप क्या बोलते हो, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O को क्या बोलते हो, ये वाली चीज़ N2O को क्या बोलते हो, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, बिकॉज दो नाइट्रोजन है और एक ऑक्साइड है। और इसको ये क्या हो गया, नाइट्रस एसिड। और एक और नाम क्या है इसका, लॉफिंग गैस, हंसने वाली गैस, जो कि एक मूवी थी, उधर क्या कर रहे थे, उधर फेंक दी थी और सभी क्या लगे थे, हंसने लगे थे। आपने अक्षय कुमार की मूवी थी शायद, देखिए सभी ने कि नहीं देखी है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, वो मूवी आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है भाई, जल्दी से रिप्लाई करिए। मैंने तो देखी है, बहुत बढ़िया मूवी थी, ठीक है ना। आप बताइए भाई जल्दी से, देखी है कि नहीं देखी है। ओके, देखी होगी तो आप बहुत ही तगड़े हो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, आप बहुत ही तगड़े हो। ओके, तो अभी देखिए मैंने क्या बोला कि अभी देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट में कैसे निकालूंगा, जैसे ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं, चरणों की बात आ जाती है इधर। इधर क्या है, N2O, ऑक्सीजन के ऊपर तो बेटा जो मर्जी हो जाए, समंदर, सॉरी क्या हो जाए, आसमान, भाई ये गप थी यार, मेरे को बोल रही है, ठीक है ना। ज़मीन आसमान, पता नहीं यार थी कुछ, ठीक है ना। बट आप ये वाली चीज़ समझ लो कि जब भी क्या होगा, ऑक्सीजन आपको दिख जाए ना, मेजॉरिटी केसेस में 99%, 100% नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ 99% में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, -2, 99%, ठीक है ना। 99% केसेस में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, -2। 1-2% केसेस में क्या होता है, उस पर -1 चार्ज होता है, वो सुपर ऑक्साइड, वो परऑक्साइड होता है। तो वो वाली चीज़ की आपने बात नहीं करनी है, वो आपने 9th में, यहाँ 11th में पढ़ी हुई है। अभी देखिए इधर क्या चीज़ होगी, जैसे N2O, ओके। तो नाइट्रोजन के ऊपर समझो कितना है, +1 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -2 चार्ज। तो भाई अभी देखिए चरण, ये चरण है इसके, ये चरण इसके, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के चरणों में, जो ऑक्सीजन का जो चार्ज होगा वो नाइट्रोजन के चरणों में, और जो नाइट्रोजन का होगा वो ऑक्सीजन के चरणों में। तो इधर क्या था, ऑक्सीजन के ऊपर 2, इसके ऊपर क्या था 1, तो ऐसा नहीं हो गया N2O। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा भाई, जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से रिप्लाई करिए। अभी देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुद्दे की चीज़ है। पहले हमने ऑक्सीजन स्टेट तो देख लिया, और एक और चीज़ लिख लीजिए उधर, ये क्या है, कलरलेस है, ये क्या है, कलरलेस है, और क्या है, एक न्यूट्रल है, एसिडिक नहीं है, ये न्यूट्रल है भाई। और क्या है, गैस है, न्यूट्रल, कलरलेस न्यूट्रल गैस है, कलरलेस न्यूट्रल गैस, ऑक्सीजन स्टेट ये वाले हो गए। तो अभी देखिए नाइट्रोजन, अभी देखिए याद रखिए, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंस शेल में। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी, 2 5, बचपन वाली। आज वाली 1s2 2s2 2p3। वैलेंस शेल कौन सा है, सेकेंड वाला 2 है ना, 2 में कितने होंगे, 2 इधर 3 इधर। तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो उसके बाद आता है ना ये। तो भाई ये बस यही वाली कहानी है। तो इधर क्या होती है इसकी 2-6 कॉन्फ़िगरेशन। बस इतनी चीज़ जिस बंदे को अगर क्लियर हो गई ना, तो उसके लिए ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्या हैं, लड्डू हैं। उसके लिए सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्या हैं, लड्डू हैं। तो अभी देखिए इसके स्ट्रक्चर को मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। जैसे ये हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद करिए भाई 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, लिख दिया मैंने भाई, लिखा। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, 1 2 3 4 5। इस वाले नाइट्रोजन के मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाल दिए, इसके भी डाल दिए। ओके, देन ये क्या हो गया, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं कि नहीं होते हैं भाई, होते हैं कि नहीं होते हैं भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि होते हैं कि नहीं होते हैं। पहले देखिए अभी इनका बॉन्ड बना देते हैं हम, ये बॉन्ड, बिकॉज दो शेयर हो देता है। एक क्या पड़ा हुआ है, एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक इस नाइट्रोजन के ऊपर, एक इस नाइट्रोजन के ऊपर, ये लोन पेयर पड़ा हुआ है। ओके, तो अभी देखिए 3 बॉन्ड बन चुके हैं। नाइट्रोजन हमेशा क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाता है। अभी देखिए क्या चीज़ है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई,
इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना। तो भाई दुनिया में हर एक चीज़ किसकी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर जाएंगे, ये डोनेट कर देंगे इधर, ये इस नाइट्रोजन को डोनेट कर देंगे। और इसको आप बोलते हो, जब ऐसा एरो डाल दो ना, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये नया वाला बॉन्ड है, जैसे आपने पढ़ा आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, इसको भी याद रख लीजिए भाई, ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या चक्कर होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, जैसे कोवलेंट में क्या होता था, 2 एटम्स होते थे, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देता था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देता था, और क्या बन जाता था, बॉन्ड बन जाता था। तो इधर क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है बॉन्ड बनाने के लिए। बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना, और इधर क्या करता है, एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्ड बनाने के लिए। एक ही एटम कौन सा हो गया, नाइट्रोजन, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। तो बस ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ओके, N2O का ये स्ट्रक्चर हो गया। भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अभी देखिए कभी कभी ना आप इसको एक तो ऐसे भी कर सकते हो ना, ये और ये इसके लोन पेयर, और ये आपने समझो इधर होंगे, तो ये आपने ऐसे बना दिया, 1 2 3 4 5 6। तो अभी देखिए ऑक्टेट देखिए सभी का, 1 2 3 4, ये कितने हो गए, 3 बॉन्ड है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 और 2 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट। तो अभी देखिए इसका 6 ये 2 ये बॉन्ड बना ना, तो 2 6 ये और 2 ये हो गया ना। सब सारे के सारे खुश हैं भाई, दुखी तो नहीं है, सारे के सारे क्या खुश हैं। तो अभी देखिए कभी कभी आप कोऑर्डिनेट, एक तो मैंने ये तरीका बता दिया, ऐसे भी आप दिखा सकते हो, ठीक है ना, ऐसा भी आप दिखा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, देखिए अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, अपने बॉन्ड बनाने के लिए दे देगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये इधर आपको आसानी से करना हो, तो इधर क्या 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। तो अभी देखिए इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है ना। तो इधर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या लिख दो आप, नेगेटिव चार्ज। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप ऐसे भी दिखाते हो, तो कंफ्यूज मत करना, इधर क्या पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इसने क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया ना, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो इसलिए मैंने क्या डाल दिया, पॉजिटिव चार्ज डाल दिया। और जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वो ऑक्सीजन के क्या ऊपर हो गया, एक्सेस हो गया, तो दैट्स वाई उसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया, नेगेटिव चार्ज। ये वाली चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ही तो कर दीजिए भाई, क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, जल्दी से रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में कि चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो बस ये वाली चीज़ हो गई। कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ मैं एक दूसरे तरीके से, ये और इधर पॉजिटिव, और इधर क्या ऑक्सीजन, और इधर क्या ये नेगेटिव चार्ज। तो अभी देखिए ये क्या होता है, रेजोनेंस एक चीज़ होती है जो आपने पढ़ी है। रेजोनेंस क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रही है ना आपको, ये क्या करेंगे, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बनाते हैं। इधर सिंगल है ना, तो इधर डबल बन जाएगा, इधर कुछ सिंगल बन जाएगा बॉन्ड। जैसे इसने क्या करना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इन्होंने क्या करना है, नीचे आना है, तो इधर जो एक पाई बॉन्ड होना है उसने क्या चल जाना है, इसके ऊपर चले जाना, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाना। तो इधर देखिए नाइट्रोजन होगा ना, इधर पहले इसके ऊपर अपने लोन पेयर भी थे वो मैंने डाल दिए। तो अभी देखिए ये बॉन्ड इधर चल गया, इसके ऊपर चला गया, तो इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड बचे कितने, 2 बॉन्ड बचे ना। तो देखिए ये वाला मैंने डाल दिया, तो पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। तो इधर क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड। और देखिए ये वाले जो थे ना, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 4 5 6, जो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इधर आए हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या बना दिया, इधर बॉन्ड बना दिया। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स इसके पॉसिबल हैं। तो भाई मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी से रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में कि ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर, बिकॉज ये कन्फ्यूजिंग स्ट्रक्चर्स है, बहुत एफर्ट लगता है इनको करने में, ठीक है ना। तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाने चाहिए। भाई हुए याद कि नहीं हुए, यही मुश्किल है। हो गए तो बहुत बढ़िया, नहीं हुए तो दोबारा से प्रैक्टिस करिए। देन क्या हो गया, देखिए अभी दूसरा हो गया। दूसरा कौन सा आपका ऑक्साइड हो गया, NO। इसका नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड।
अभी देखिए इधर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, इधर देखिए मैं क्या करूँगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा -2, इसके ऊपर क्या होगा +2, तो ऐसा नहीं हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर +2, ऑक्सीजन के ऊपर -2, ये इसके चरणों में, ये इसमें चरणों में, तो इधर क्या N2O2, तो 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा NO नहीं बन जाएगा। तो बस इसी को क्या बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, या तो इसको क्या बोल सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, एक ही ऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। ओके, तो उधर क्या बोला था डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको आपने बोला नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, मतलब एक ही ऑक्साइड, एक ही ऑक्सीजन। तो ये इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है, जैसे नाइट्रोजन हो गया। अभी देखिए एक और चीज़ होती है कि नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। तो भाई ये देखिए ये 2 डाल दिए मैंने, डाल दिए, ये ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बन गए। तो अभी देखिए इधर 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर, ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए ये है बॉन्ड बन रहा है। अभी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल के 5 होते हैं ना, एक इधर यूज़ हो गया, एक इधर यूज़ हो गया, एक इधर 4 और एक 5, ये अनपेयर्ड पड़ा हुआ है, अकेला पड़ा हुआ है भाई, अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। और जब भी आज के बाद आपको कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए ना, तो आपने बोलना है वो स्पीशी क्या है, पैरामैग्नेटिक। वो क्या करती है, मतलब आपने उसके आगे पीछे अगर मैग्नेट रखा हो तो मैग्नेट क्या करता है, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर ये शो करता है। मैग्नेटिक बिहेवियर जब भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए ना, वो जब मूव करता है, आपने ये फिजिक्स में पढ़ना है, वो जब मूव करता है तो उससे करंट पैदा होती है, और जब करंट चलती है तो उससे करंट से मैग्नेटिज्म भी बन जाती है। या आपने फिजिक्स में पूरा डिटेल में पढ़ना है तो बस आपको अभी केमिस्ट्री में सिर्फ इतना ही, उधर आपको पता लग जाएगी चीज़। तो अगर नहीं पता लगेगी उधर तो मैं बताऊंगा आपको। जब भी आज के बाद आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो आपने बोलना है वो स्पीशी क्या है, पैरामैग्नेटिक, मतलब वो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाती है। जब आपने उसके आगे पीछे मैग्नेट रखा होगा तो वो सैंपल आपका मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। ओके, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। क्या कैसे डाला मैंने, देखे नाइट्रोजन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, मैंने कैसे डाल दिए। ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 और एक 5। अभी देखिए एक बॉन्ड बन गए 2, तो बस ये वाला बॉन्ड बन गया, और ये एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, दैट्स वाई दिस स्पीशीज पैरामैग्नेटिक। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए इसका स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। भाई जल्दी से रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में कि इसका स्ट्रक्चर सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, भाई जल्दी से रिप्लाई करिए। और देन आपका थर्ड ऑक्साइड आ जाता है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है N2O3, N2O3। और मैंने पिछले वाले की आपको कहानी नहीं बताई, पिछला वाला जो है NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो भी क्या है, कलरलेस गैस है और न्यूट्रल है उसका नेचर, एसिडिक नहीं है भाई, न्यूट्रल है। और बेसिक का तो निशान ही नहीं हो सकता भाई, बेसिक तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बेसिक, बिकॉज बेसिक क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज उधर वो मेटल है ही नहीं, वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं या तो न्यूट्रल होते हैं। तो देखिए N2O3 ये कैसे बना होगा, N के ऊपर कितना चार्ज +3, ऑक्सीजन के ऊपर -2, और ये वाला इसका नाइट्रोजन के चरणों में ये और ऑक्सीजन के चरणों में ये 3 उसका चार्ज। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए जब भी आपको कुछ ऐसा दिख जाए, इसको आप नाम क्या बोलते हो, इसको नाम बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। क्या बोलोगे, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो ये वाली चीज़ होगी, इसको N2O3 को आपने क्या बोलना है, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। और जब भी बेटा आपको ऐसे कुछ ऐसी चीज़ दिख जाए ना, N2O4, N2O3, N2O5, N2 लगा हो और उसके बाद O3, O4, O5, O3, O4, O5, तब वो सारी की सारी चीज़ें क्या होनी है, सॉलिड्स होनी है। वो सारी की सारी चीज़ें क्या होनी है, सॉलिड्स होनी है। अभी देखिए N2O लगा होगा ना, तो भाई वो नहीं है, वो तो गैस थी, हमने वो पढ़ ली कौन सी, लॉफिंग गैस। ओके, तो ये वाली चीज़ होगी। जब N2O3 के O3 लगा हो, O4 लगा हो, O5 लगा हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ये वाली चीज़ हो गई, वो गैस नहीं है, वो गैस नहीं है भाई, वो क्या है, सॉलिड्स हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से भाई पेन लेके बैठ जाओ। भाई मैंने क्या बोला, जब भी लेक्चर सुनना होता है तो पेन लेके बैठ जाना होता है। तो ये क्या हो गया, N2O3 का डालना है ना, N2O3, तो ये डाल दिया मैंने N2 डाल दिया। आपको पता है एक इधर होगा, एक इधर इलेक्ट्रॉन होगा, तो बचे कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा कुछ हो सकता है।
ऐसा कुछ हो सकता है भाई? 5 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 हो गए ना। तो अभी देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनता है? 2, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 1 2 3 4, और एक इधर दिया होगा और एक इधर दिया होगा। इधर भी कुछ ऐसा ये वाला बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा कुछ सीन हो गया। तो अब भी देखिए क्या हो गया, क्या बना? N2O4 बना। अभी तक मेरा क्या बना? N2O4 बना। तो मेरे को क्या बनाना है भाई? मेरे को बनाना है N2O3। तो अभी देखिए ये लोन पेयर आपको दिख रहा है, तो ये क्या कर सकता है, इधर मैं अगर एक ऑक्सीजन डाल दूँ, इधर मैं एक ऑक्सीजन रख दूँ इधर, तो ये ऐसा बॉन्ड कुछ बन सकता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये किसको डोनेट कर देगा? ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। तो भाई ये कौन सा बॉन्ड हो गया भाई? जल्दी से रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में, जब भी एक एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट हो तो वो कौन सा बॉन्ड होता है भाई? जल्दी से रिप्लाई करिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी को ये लिखना है, जब भी एक एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट हो दूसरे एटम को, तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अभी मैंने जस्ट 5 मिनट पहले आपको बताया वो बॉन्ड कौन सा होता था भाई। जल्दी से आप लोगों को रिप्लाई करना है, जल्दी से भाई, जल्दी से क्विकली आप लोगों को बहुत ही जल्दी रिप्लाई करना है भाई। जल्दी से रिप्लाई करिए। उस बॉन्ड को आप बोलते हो क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इधर मैं ऐसा भी कर सकता था, इधर मैं सिर्फ ऐसे बॉन्ड दिखा सकता हूँ, और इधर क्या प्लस और माइनस भी दिखा सकता हूँ। जैसे अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसका, ठीक है ना। जैसे ये वाला हो गया, एन हो गया ना, ये बॉन्ड डाल दिया, और इधर क्या, ये ऑक्सीजन ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये लोन पेयर पड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया? N2O3 का स्ट्रक्चर हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, N2, ये दो, ये लोन पेयर इधर पड़ा होगा, उधर क्या प्लस और इधर क्या माइनस। ओके, इधर प्लस क्यों? बिकॉज इधर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे ना, तो 5 6 हो गए। तो ये वाली चीज़ हो गई कहानी। ओके, ये सारी की सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर पता लगी कि नहीं पता लगी? अभी देखिए उधर क्या दिया होगा आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी दिया होगा। इधर क्या नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये बॉन्ड ऊपर मूव कर जाएगा, ये रेजोनेंस। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि रेजोनेंस आप लोगों को पता है या इसके ऊपर भी वीडियो बनाने की ज़रूरत है। जैसे हमने वैस्पर थ्योरी पढ़ी, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी, भाई जल्दी से रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में कि आपको रेजोनेंस के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है कि नहीं है। भाई जल्दी से रिप्लाई करिए, बिकॉज 11th का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक था ये वाला। रेजोनेंस आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा यूज़ होना है, तो बताइए मेरे को ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं कि नहीं है? रेजोनेंस के लिए अगली वीडियो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई? यहाँ तो आपको पता लग जाएगा। भाई जल्दी से रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में, भाई जल्दी से रिप्लाई करिए। इधर ऑक्सीजन स्टेट होती है +3, और ये क्या होता है? एक तो मैंने बता दिया सॉलिड होता है, और क्या होता है इसका कलर क्या होता है? ब्लू कलर होता है। बाकी दोनों की जो ऊपर वाली थी वो दोनों की दोनों क्या थी? गैसेस थी, और ये वाला क्या हो गया? ब्लू सॉलिड हो गया। तो देन आपको मैं बता रहा हूँ NO2 कैसे ड्रॉ करना है, बस इसका ये अच्छे से समझ लीजिए भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नाइट्रोजन है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में भाई? 5, 1 2 तो यूज़ हो गए। ऑक्सीजन के 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 यूज़ हो गए भाई। अभी देखिए कितने रहे? अभी देखिए इधर ये लोन पेयर पड़ा हुआ है और एक इधर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो अभी देखिए समझने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए इधर ऑक्सीजन है, इसके ऊपर कितने हैं? 4 हैं। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये किसको डोनेट कर देगा? ऑक्सीजन को डोनेट कर लेगा। तो इधर क्या हो जाएगा? कौन सा बॉन्ड बन जाएगा भाई? कौन सा बॉन्ड बोलते हैं इसको? भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, कौन सा बॉन्ड होता है भाई? कौन सा बॉन्ड होता है ये को? भाई जल्दी से रिप्लाई करिए, बॉन्ड कौन सा होता है? क्या नाम बोलते हैं इसको? इसको नाम बोलते हैं आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। मैंने क्या किया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, इसके अपने होने 4 5 6 हो गए ना। तो अभी देखिए ये एक इधर पड़ा होगा और एक इधर पड़ा होगा, और इसने क्या करना है? इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देना है। तो बस ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया? NO2 का। और ये क्या है? गैस है भाई। ये NO2 क्या है? गैस है। NO2 क्या होती है? गैस होती है। और ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया इधर? अभी बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। पहले एक और स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लेता हूँ, दूसरा वाला जब पॉजिटिव नेगेटिव वाला। मैंने क्या बोला था? आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पॉजिटिव नेगेटिव भी दिखा सकते हो। तो भाई ये देखिए ये बॉन्ड हो गया ना, तो इधर क्या हो गया? ये डोनेट किया था ना इसने, तो ये मैंने बॉन्ड दिखा दिया। तो इधर क्या? ये तो इधर क्या? ये ऐसे, और इधर ये क्या? ये पॉजिटिव चार्ज।
भाई पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो भाई कोई भी चार्ज नहीं रहा ओवरऑल मॉलिक्यूल में, आयन नहीं बना है भाई, ये एक ही मॉलिक्यूल है। पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से कुछ नहीं हुआ भाई। अगर सिर्फ एक नेगेटिव होता या पॉजिटिव होता तब जाके टाइन आयन का सीन था। बट इधर भाई ओवरऑल चार्ज क्या है, जीरो है, तो ये स्पीशी ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। तो इधर रेजोनेंस हो सकती है, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये इधर मूव कर जाएगा, तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा भाई। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। और ये गैस होती है, मैंने क्या बोला था, ये क्या होती है, गैस होती है, ब्राउन गैस होती है। और इसका नेचर कौन सा होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर होता है इसका। तो भाई जब आपकी एसिड रेन होती है ना, तो उधर बनता है कि एसिड, उधर दो चीज़ें बनती हैं। जब आपकी एसिड रेन होती है तो दो चीज़ें बनती है उधर, एक तो नाइट्रिक एसिड और एक सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इधर से ही बनता है, बिकॉज NO2 बन गया ना, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन का जो डाइऑक्साइड होगा ये एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो उधर पानी के साथ जुड़ेगा, पानी के साथ जुड़ेगा तो आपका नाइट्रिक एसिड बन जाता है आराम से। तो ये वाली चीज़ मैंने क्या बोल दी आपको, इसका जैसे NO2 है, इधर नाइट्रोजन के ऊपर कितना याद होगा, +4, ऑक्सीजन के ऊपर कितना, -2। तो देखिए नाइट्रोजन इसके जन्म में आ गया 2 और ऑक्सीजन के जन्म में कितना आ गया, 4। ऐसा हो सकता है ना, तो 1 और 2, तो क्या हो गया, NO2। ये क्या बन गई, गैस बन गई। अभी देखिए इसके ऊपर क्या आ रहा था, जब मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा तो ऐसा नहीं बन रहा था, O नेगेटिव पॉजिटिव और इधर क्या, ये 2, ऐसा हो रहा था ना। अभी देखिए इधर क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इधर भी था ना, अनपेयर्ड पड़ा हुआ था, अनपेयर्ड पड़ा हुआ था। अनपेयर्ड पड़ा होगा तो ये क्या होगा, स्पीशी क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। तो अभी भाई इधर से देखिए एक और स्पीशी ऐसी होगी, वो इधर से इसके साथ जुड़ सकती है। एक और स्पीशी अगर ऐसी होगी जिसमें ऐसा कुछ होगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और वो वाला इलेक्ट्रॉन उसके साथ बॉन्ड बना देगी, तो आपका क्या बन जाएगा, डाइमर। डाइमर मीन्स दो ऐसे वाले मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, डाइमर। डाई मीन्स 2 और मर मीन्स टुकड़े। ये टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा बिल्कुल इसका ऐसा ही, तो ये वाला जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये वाला बॉन्ड आसानी से बन सकता है। तो अभी देखिए इसको थोड़ी चीज़ मैं दोबारा से समझा देना चाहता हूँ। ये वाला हो गया ऑक्सीजन हो गया, ये नेगेटिव, और 1 2 3 4 और इधर 5 और 6 और इधर क्या, नाइट्रोजन के ऊपर ये वाला चीज़ और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए समझने की कोशिश करिए इधर क्या सीन होता है। देखिए नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन थे, इस ऑक्सीजन के ऊपर 1 2 3 4 5 6, भाई खुश है, हैप्पी है। इसको देखिए इसके इतने 1 2 3 और 4 और 5, 5 थे ना, तो दोनों के अगर इसने डोनेट कर दिया, किसको डोनेट कर दिया, ऑक्सीजन को। तो ये देखिए ऑक्सीजन के पास कितने थे भाई, ऑक्सीजन के पास कितने थे, 6 थे ना भाई, 6 थे ना, 6, 1 2 3 4 5 6 थे ना। तो भाई इसने क्या कर दिया, इसने जब इसको डोनेट कर दिया दोनों इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए, 8 हो गए ना। तो उसकी वजह से क्या हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया, दोनों कम हो गए ना, तो दैट्स वाई उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अभी देखिए बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये वाली चीज़ आप याद रख लीजिए भाई, अच्छे तरीके से याद रख लीजिए क्या क्या होता है। देखिए